ओल्ड राजेंद्र नगर की उस बेसमेंट लाइब्रेरी के बारे में एक नई अफवाह फैल चुकी थी। पहले लोग कहते थे वहां पढ़ोगे तो रैंक आएगी। अब लोग फुसफुसाते थे वहां बैठोगे तो शायद लौटोगे नहीं। लेकिन अफवाहों की सबसे खतरनाक बात यह होती है वे सच से ज्यादा आकर्षक लगती हैं, और आकर्षण सबसे बड़ा जाल होता है। रात 11:59 बायोमेट्रिक मशीन ने बीप किया। एक लड़की अंदर आई। नाम रिया सक्सेना। तीसरा अटेम्प्ट। नींद लगभग 0। डर अभी तक नहीं। वो सीधे अंदर गई, जैसे उसे पता हो उसे कहाँ बैठना है। डेस्क नंबर 13। लाइब्रेरियन ने उसे देखा। उसकी आंखें सिकुड़ी। पहली बार आई हो? रिया ने सिर हिलाया। हां। सीट बदल लो, उसने धीमे कहा। रिया मुस्कुराई। सर में डरती नहीं? लाइब्रेरियन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस रजिस्टर की तरफ देखा। आज का पन्ना खाली था अभी तक। 1:40 लाइब्रेरी में वही आवाजें, पन्ने पलटना, कलम की खरोंच, घड़ी की टिक टिक। रिया पढ़ रही थी, तेज, बहुत तेज, जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो। 2:19 सुबह। उसने महसूस किया। उसकी कुर्सी हल्की सी हिली। उसने सोचा थकान है। फिर मेज धीरे धीरे उसकी तरफ खिसकने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पास खींच रहा हो। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, सिर्फ कुर्सियां। लेकिन सभी कुर्सियां उसी दिशा में मुड़ी थीं, डेस्क नंबर 13 की तरफ। रिया के गले में कुछ अटक गया। उसने सामने किताब देखी। उसके नोट्स बदल चुके थे। जहां उसने लिखा था मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज, अब लिखा था तुम्हें खुद को रिवाइज करना होगा। स्याही गीली थी, अभी लिखी गई। 3:11 सुबह। घड़ी की सेकंड वाली सुई अचानक रुक गई। पूरा हॉल स्थिर हो गया। कोई पन्ना नहीं पलटा, कोई सांस नहीं सुनी गई, जैसे समय रुक गया हो। 3:12। फ्लिकर, बत्ती गई। अंधेरा पूरा, और उसी अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, अब गिनती शुरू। बत्ती लौटी और रिया ने देखा पूरी लाइब्रेरी बदल चुकी थी। दीवारें अब पास थीं, छत नीची, कुर्सियां भरी हुई, लेकिन वहां कोई आया नहीं था। डेस्क नंबर 13 के आसपास सारे छात्र बैठे थे। जो पहले अलग अलग सीटों पर थे, अब सब एक जगह, और सबकी गर्दन धीरे धीरे रिया की तरफ घूम रही थी। एक साथ टक टक टक, हड्डियों की आवाज। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। ये मजाक है? उसने कहा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ मुस्कानें, सभी के चेहरे पर एक जैसी। तभी रजिस्टर खुद खुल गया। पन्ने तेजी से पलटे। फड़ 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 फड़। आखिरी पन्ने पर रुक गया। कलम उठी अपने आप और लिखने लगी, रिया सक्सेना। 3:12। नहीं, वो कुर्सी से उठी, भागी, गेट तक पहुंची, अंगूठा रखा, स्क्रीन चमकी, एग्जिट डिनाइड, सीट इन यूज। उसने जोर से मशीन पीटी। मैं अंदर नहीं रहना चाहती। पीछे से आवाज आई, किसने कहा तुम अंदर हो? वो मुड़ी। जो उसने देखा उसने उसकी सांस रोक दी। डेस्क नंबर 13 पर एक कुर्सी खाली थी, और उस कुर्सी पर रिया खुद बैठी थी। उसकी दूसरी प्रतिलिपि, उसी कपड़ों में, उसी बालों में, लेकिन आंखें पूरी काली, बिना सफेद हिस्से के। कॉपी। रिया मुस्कुराई, धीरे से बोली, तुम देर से आई हो। असली रिया कांप गई। क्या मतलब? कॉपी ने कहा, यह सीट हमेशा भरी रहती है। जो उठता है वो बाहर नहीं जाता, वो बदल जाता है। अचानक सभी कुर्सियां खिसकने लगी। छात्र उठने लगे, एक एक करके। उनकी पीठ से लकड़ी उग रही थी, हाथों से लोहे की रॉड, त्वचा से पॉलिश। रिया चीख पड़ी। वे इंसान नहीं थे, वे फर्नीचर बन रहे थे। एक लड़का पूरी तरह कुर्सी बन चुका था। उसकी आंखें अभी भी जिंदा थीं, पलकें झपक रही थीं, मदद मांग रही थीं, लेकिन आवाज नहीं। कॉपी। रिया उठी, धीरे धीरे असली रिया के पास आई। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। रिया पीछे हटने लगी। पीछे दीवार थी, लेकिन दीवार नर्म थी, जैसे मांस। उसने हाथ लगाया, दीवार धड़क रही थी, धक धक धक। अचानक दीवार पर नाम उभर आए, सैकड़ों, कुछ ताजा, कुछ धुंधले, सबके नीचे एक ही समय। 3:12।
कॉपी रिया ने उसका हाथ पकड़ा, स्पर्श पत्थर जैसा ठंडा। डरो मत, उसने कहा, ये दर्द नहीं देता। क्या? गायब होना। रिया चीखी और हाथ छुड़ाकर भागी। रजिस्टर उठाया, पूरी ताकत से जमीन पर पटका। धड़ाम, पन्ने बिखर गए। और उसी पल पूरी लाइब्रेरी हिल गई, जैसे भूकंप। कुर्सियां चिल्लाईं, हाँ चिल्लाईं, मानव आवाज में। कॉपी रिया का चेहरा टूटने लगा, दरारें, लकड़ी की दरारें। उसकी मुस्कान जम गई। तुमने नियम तोड़ा। रिया ने आखिरी पन्ना उठाया। उस पर लिखा था, जो रजिस्टर तोड़ेगा वही बाहर जाएगा। पीछे अचानक दरवाजा खुला, सफेद रोशनी, बाहर की, सच की। रिया भागी, सीढ़ियां चढ़ी, गेट पार किया। बाहर सुबह थी। चाय वाले की आवाज, ऑटो का हॉर्न, सड़क, सब सामान्य। रिया हाफ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। बेसमेंट का दरवाजा बंद था, जैसे कभी खुला ही नहीं। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके हाथ में कुछ था। रजिस्टर का आखिरी पन्ना। उस पर लिखा था, एक बाहर गया, एक अंदर आया। रिया का दिल रुक गया। उसने कांपते हुए पन्ना पलटा। पीछे नाम लिखा था, लाइब्रेरियन। समय 3:12 AM। उसी पल बेसमेंट के अंदर डेस्क नंबर 13 पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हाथ में रजिस्टर, आंखों के नीचे साए। वो धीरे से मुस्कुराया और पहली बार उसने पलक झपकाई, लकड़ी की आवाज के साथ। डेस्क नंबर 13 कभी भरी नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती रहती है।